जय हिंद। आप सभी को ड्रीम क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, यही हम सबको कामना है। आप सबको कल के लेक्चर में कुछ बता दिए थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है ना। ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए थे। ऑप्टिक्स क्या होता है? भौतिक का भाग होता है जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश हम सबको किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की आवश्यकता बता दिए थे, है ना। नहीं देखें, आप सबको रिक्वेस्ट है हमसे, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछली जो वीडियो है उसको देखकर आइए ताकि अच्छा से समझ में आवे आप सभी को, है ना। बहुत अच्छी तरीक़ा से 0 से 2 हीरो लेवल जो इसे कहते हैं, है ना, उसी तरीक़ा से हम समझा दिए, है ना। इतनी सरल भाषा में समझाए कि मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और जो भी इसमें प्रोसेस होता है आप सब तो जानबे करते होंगे, है ना, सब चीज़ कर दीजिएगा। आज चलते हैं अगले वीडियो में। आज लेकर आए हैं कुछ उससे और दूसरा बेहतर तरीका, है ना। क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। कल भी शुरू किए थे, है ना। जो नहीं देखे हैं इस वीडियो से देखने से पहले प्लीज जो है पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, है ना, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलते बहुत सारे प्रकार के आए थे, वैज्ञानिक भी आए थे, है ना। समझ में आ रहा है ना। न्यूटन पहले शुरू आए थे, उसके बाद आइंस्टीन आए थे। जो न्यूटन आइंस्टीन दोनों एक ही तरफ से रहे थे, है ना। वो भी कहते कण है, तो ये भी कहते प्रकाश के बारे में कण बताए थे। उसके बाद आए थे उधर आए थे हाइगेंस आए थे, है ना। थॉमस आए थे, है ना। थॉमस यंग आए थे उसमें, है ना। प्रकाश तरंग के बारे में समझाए थे कि इसमें क्या चीज होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है ना। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है ना। प्रतिस्थापन होता है ना, कोई दिक्कत विवर्तन होता है प्रकाश की। तो इसमें आए थे आइंस्टीन जी आए थे, है ना। वो सहायता दिए थे किधर? तो न्यूटन की तरफ, कि न्यूटन देने आया और बोले क्या चीज कि हम सोलर प्लेट के द्वारा हम बैटरी चार्ज करते हैं, तो तरंग होने के कारण प्रकाश बैटरी चार्ज नहीं होता। इसीलिए साबित कर दिए थे क्या है, एक प्रकार का कण है प्रकाश, है ना। और उसके आगे वाले वीडियो में, है ना, आज जो है पढ़ाने वाले उससे दूसरा टॉपिक, है ना। आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं आज आगे, ध्यान से देखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या है जी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब प्रकाश का प्रवर्तन। क्या होते हैं हिंदी? प्रकाश का प्रवर्तन। लेक्चर नंबर 2 है और इधर क्लास 10 का, है ना। क्लास 10 का है ना। आप अच्छी तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा और आगे हम समझाने के लिए, है ना, आए हैं और समझा करके जाएंगे। क्लियर है? आते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा छूट गया था द्वैत प्रकृति का, है ना। उसमें तो न्यूटन दिए थे, कौन सा दिए थे सिद्धांत? तो कण का सिद्धांत। और हाइगेंस दिए थे तरंग का सिद्धांत, है ना। वो सब दोनों तो पूरी तरीक़ा से लेक्चर क्या हो गया था, अच्छी तरीक़ा से हो गया था। और आज है द्वैत नियम, है ना। बहुत दुविधा हो रही थी उस समय, है ना, टीचर लोग को पढ़ाने में कि कण के बारे में पढ़ावे बच्चे को या तरंग के बारे में पढ़ावे, प्रकाश तरंग है या प्रकाश क्या है, कण है। इसके बारे में पढ़ाने के लिए आए थे टीचर लोग। बहुत सारा दुख को झेलने पड़ा, है ना। और 1900 के बाद जो है एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम क्या है? डी ब्रोगली जी। कौन आए? डी ब्रोगली जी आए। और डी ब्रोगली जी ने बोला कि न्यूटन जी और हाइगेंस जी दोनों जो है आप सही है ना। आप जो है हाइगेंस जी तो आप तरंग के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी सही है, और न्यूटन जी आप बोल रहे हैं क्या चीज, कण के बारे में, तो भी सही है। वही जो है डी ब्रोगली जो है आए द्वैत प्रकृति, है ना, दिए। कौन सा दिए? तो डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली दिए। और डी ब्रोगली की सहायता देने वाले डेविसन और जर्मर, है ना, आए वैज्ञानिक जी। और उसको क्या किए कि दोनों है, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग, दोनों प्रकृति दिए। उसी प्रकृति को क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति। आता क्वेश्चन, द्वैत प्रकृति कौन दिए? तो डी ब्रोगली जी दिए। उनकी सहायता देने वाले कौन थे? तो डेविसन, है ना, और जर्मन। कोई दिक्कत? ये साबित कर दिए थे न्यूटन के फार्मूला के द्वारा
उस तरंग में ले जाकर भी साबित कर दिया, तरंग के द्वारा कण के में शामिल साबित कर दिए थे, है ना, फॉर्मूला के द्वारा साबित कर दिए थे। इसीलिए हम ये जो है ये कह दिए क्या है, डी ब्रोगली जी आए और बोले कण भी और तरंग दोनों है प्रकाश। क्लियर है। और आज हम यहां से आगे चलते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है, टॉपिक का नाम है प्रकाश का स्रोत, है ना, प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, स्रोत का मतलब क्या चीज, जहां से निकलती है, मतलब प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब क्या चीज होता है, प्रकाश जहां से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, जिस वस्तु से या जिस चीज से निकलती है उस सारी वस्तुओं को हम क्या कह देंगे कि प्रकाश का क्या ये स्रोत है ना, जन्मदाता जिसे हम कहते हैं, प्रकाश का जन्म देने वाला। समझ में आ गया। तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन, तो ये भी होती है प्राकृतिक के द्वारा, है ना, प्राकृतिक भी हो सकती है और मानव निर्मित भी हो सकती है, मैन मेड, मानव निर्मित। समझ में आ गया। मानव निर्मित, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। प्रकाश का स्रोत जो है दो तरीका से निकलती है, एगो प्राकृतिक के द्वारा निकलता है और मानव के द्वारा भी निकाला जा सकता है। जैसे मानव के द्वारा क्या चीज, लालटेन हो गया, है ना, समझ में आ गया ना, बल्ब हो गया, है ना, इस सब से क्या चीज प्रकाश निकलती है, मोमबत्ती हो गया, है ना, इस सब के द्वारा कौन निकाला, तो मानव के द्वारा निकलता है। तो इसे हम कौन सी कहेंगे कि मानव के द्वारा निकाले, मानव के द्वारा विकसित वस्तुओं के द्वारा निकली गई प्रकाश को क्या कहते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। उसी तरीका से प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के वस्तु के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, उत्पत्ति होती है, निकलती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, है ना। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब कौन सी, तो प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उस वस्तु को क्या कहते हैं, स्रोत। तो स्रोत जो है दो प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। मानव निर्मित में कौची कौची आ जाएगा, तो बल्ब आ जाएगा, टॉर्च आ जाएगा, है ना, मोमबत्ती आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा, है ना, लालटेन के द्वारा निकलती है कि नहीं, तो हो गया क्या चीज, मानव के द्वारा, है ना। ये सब स्रोत है ना। ये सब पूछेगा कि लालटेन क्या है, एक प्रकार का स्रोत है, किसका स्रोत, तो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। क्लियर। उसी तरीका से प्राकृतिक के द्वारा, तो प्राकृतिक में कौन सा होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य होता है ना, चंद्रमा होती है ना, जो क्या करता है, मानव उसमें देता है ना, कैसू करके वो तो चमकती है ना। अब बोलिएगा कि चांद के पास तो नहीं होता, तो तारा होता है, और चांद भी रात में चमकती है कि नहीं, तो क्या चाहिए, हम मानव उसमें दे देता है प्रकाश, या मानव के द्वारा उसमें प्रकाश को क्या कर दिया जाता है, उसमें दिया जाता है, तो परावर्तन के बाद हमारे पृथ्वी तक आती है, नहीं, वो जो है सूर्य से लेती है और चमकती है, और उसके बाद हमारे पृथ्वी तक, रिफ्लेक्शन के बाद हमारी पृथ्वी तक आती है, तो हमारी पृथ्वी पर रात में भी थोड़ा सा प्रकाश की महसूस होती है। समझ में आ गया। तो क्या चीज, प्रकाश का स्रोत कितनी प्रकार के हो सकती है, दो प्रकार के, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में सूर्य आ जाएगा, है ना, तारा आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा, है ना। उसी तरीका से मानव के द्वारा निर्मित वस्तुओं कौची हो जाएगा, तो बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, मानव के द्वारा बनाया गया, है ना। तो लाइट ऑफ सोर्स के बारे में समझ गए। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। आप बोलिएगा कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, इसका मतलब क्या है जी, तो जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम क्या कैसू करके उसमें प्रकाश निकल जाना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, स्रोत कहते हैं। और स्रोत दो प्रकार के, मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक होता है तो जिस वस्तु के द्वारा निकलती है प्रकाश उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश नहीं निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में सभी को चल आएगा। प्रदीप्त वस्तु कौन सी, चंद्रमा, सूर्य आ जाएगा, सूर्य, है ना, बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, है ना, टॉर्च आ जाएगा, है ना, इत्यादि बहुत सारा वस्तु आ जाएगी। अप्रदीप्त में कौन सा आएगा, तो अप्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे क्या चीज, प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक, और क्या आ जाएगा, है ना,
क्या कहते हैं इसको, लकड़ी है ना, लकड़ी, लकड़ी, लोहा है ना, ये सब इत्यादि, ये सब कुछ ही आ जाएगा। अप्रदीप्त वस्तु में इससे प्रकाश नहीं निकलती है, इसे हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त। जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु के द्वारा प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्लियर है? प्रदीप्त वस्तु को इंग्लिश में लुमिनियस कहते हैं और अप्रदीप्त को नॉन लुमिनियस कहते हैं। क्लियर है? आप सब इस छोटा छोटा चीज को ध्यान दे ले जाइएगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन माने क्या होता, अपने में जितना भी लेता है और प्रकाश को अपने से क्या कर देता है, बिखेर देता है। अपने में लेकर करके क्या कर देती है, प्रकाश को बिखेर कर देती है। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, बैलून को जो है आप फुलाते रहिए, जब तक, कब तक, जब तक वो फट ना जाए। इसका मतलब सबसे पहले बैलून में क्या होता है, एक जॉर्ब होता है ना, हमारे जो मुंह से या तो कुछ से भरते हैं उसमें हवा, तो हवा को क्या करता है, सबसे पहले अपने में एग्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एग्जॉर्ब करता है। एग्जॉर्ब करते करते जो अटा, उसको अटा लिया, उसके बाद जब ज्यादा भर जाता है उसको क्या कर देता है, अपने चारों ओर क्या कर देता है, बिखेर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाती है, हो जाती है कि नहीं। उसी तरीका से हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीकी कण होते हैं, है ना, धूल कण होती है ना। जब उस कण से हमारा सूर्य का प्रकाश आती है और आने के बाद हमारे वायुमंडल में बहुत सारा होता है ना, नहीं पता चलता है, तो ध्यान से देखिए, एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा छिद्र से जब प्रकाश आती है सूर्य का, तब उस प्रकाश में देखिएगा बहुत सारे धूल कण उड़ते रहेंगे, है ना। तो उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसको, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे चारों ओर वायुमंडल में छोटे छोटे कणों, है ना, धूल कण जो रहता है, और उस पर हमारा सूर्य का प्रकाश आती है और बहुत सारे मीडियम से आते हुए और प्रकाश उस पर पड़ती है और कुछ प्रकाश को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी बचता है उसको क्या कर देता है, चारों पट्टी फैला देती है। और फैलाने के कारण हमारा जो चारों पट्टी होता है, इंजोला ही इंजोला लगता है ना, तो बिखेर देती है, किरणों को क्या कर देता है, बिखेर देती है। उस बिखेरे गए घटना को क्या कहते हैं, परकिरणन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, परकिरणन। तो इसका पर डिफिनेशन क्या लिखेंगे, जब सूर्य की प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के, वायुमंडल के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कणों से टकराती है और उस कण कुछ प्रकाश को अपने में समाहित कर और शेष प्रकाश को, है ना, शेष प्रकाश को क्या कर देता है, अपने चारों ओर, अपने चारों ओर क्या कर देती है जी, चारों ओर फैला देती है, फैला देती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं जी, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, स्कैटर्ड, है ना, इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटर्ड। क्लियर है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन एक ऐसी घटना है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का प्रकाश को अपने में कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ प्रकाश को अपने चारों ओर क्या कर देता है, फैला देता है, और इस फैलाई गई घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। क्लियर है? डिफिनेशन लिखा जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई रटने वाली बात नहीं है, है ना।
प्रकीर्णन माने क्या होता है? फैलाना, प्रकाश को क्या कर देना? बिखेर देना, प्रकाश को क्या कर देना? बिखेर देना, है ना। उसे क्या कहते हैं? उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिएगा आगे चलिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है? प्रकाश की किरणें। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब जो है इंपॉर्टेंट आने वाला है। प्रकाश की किरण क्या होता है? रे ऑफ लाइट, है ना। रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश क्या बता रहे थे न्यूटन जी? तो प्रकाश क्या होती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो सीधी रेखा में गमन करती है, तो उस गमन की गई, जो सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश, है ना, उस प्रकाश को, सीधी में जो गमन करते हैं उस प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना। सीधी रेखा में डिफिनेशन लिखना है, तो सीधी रेखा में गमन या जाने वाली, गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्लियर है? प्रकाश क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? रे ऑफ लाइट। इसका मतलब सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। इसका छोटा छोटा थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है, एक डिफिनेशन है, ये सब ध्यान रखिएगा, है ना। पूछा जाता है कि प्रकाश के किरण की डिफिनेशन लिखिए, है ना। तो डिफिनेशन कुछ लिखा जाता है तो उसको लिख देना है। प्रकाश की किरण का डिफिनेशन, सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा बताइए, तो प्रकाश की किरण जो है, आप बताइएगा ध्यान से, हमारे गांवों में जब धान की कटाई होती है, ध्यान से देखिएगा, हमारे गांव में क्या होती है? धान की कटाई होती है ना। शहरों में कुछ कुछ होता है ना, जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे धान की कटाई होती है। तो धान की कटाई के बाद क्या करते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? आटी, जिसे हम बोलते हैं ना, आटी के रूप में छोटा छोटा बांधते हैं। उसको क्या करते हैं? उसको एक जगह सरिया देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रकार का बोझा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? उसको ला कर करके, है ना, हम अपने खेतों से अपने घर के समीप ला कर करके एक खलिहानी में लगा देते हैं। एक प्रकार का बहुत, सभी जो बोझा को खोल कर करके सभी आटी को एक जगह जोड़ कर देते हैं। तो उस जोड़ के कर करके एक बड़ा सा क्या बन जाता है? मतलब बन जाता है पुंज के तरफ, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं। कहते कि नहीं? तो उसी तरीका से ध्यान से देखिएगा कि आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज मतलब इंग्लिश में नाम है क्या इसका? बीम नाम है। क्या है? बीम। प्रकाश पुंज, समझिएगा। तो पुंज कहने का मतलब क्या चाहिए कि जैसे कि नेवारियों का पुंज है ना, नेवारियों का क्या होता है? पुंज होता है। तो उसी तरीका से किरणों के समूह को, नेवारियों का क्या है? छोटे छोटे क्या है? एक आटियों का पुंज है ना, एक आटियों का पुंज है। तो आटियों के पुंज को क्या कहते हैं? धानों का पुंज कहते हैं, है ना। उसी तरीका से किरणों को हम एक मरते हम एक जगह ला देते हैं, तो ये एक प्रकार का पुंज का निर्माण कर देता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस ध्यान से देखिएगा क्या चीज, इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे हम क्या बोले कि किरण, आटियों के समूह को क्या कहते हैं? धान का पुंज कहते हैं। उसी तरीका से किरणों को हम एक जगह सरिया देते हैं, या एक से ज्यादा किरणों को एक तर लाते हैं। उस पूरे किरणों को एक तर मिला देने क्या कहलाती है? पुंज का निर्माण हो जाता है। तो किसका पुंज है? तो बोलिएगा कि किरण के पुंज है, प्रकाश की किरणों का पुंज है ना। तो प्रकाश की किरणों का पुंज को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत? डिफिनेशन लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, है ना, किरण नहीं आएगा ना, किरणों के क्या कहते हैं? समूह को। किसकी? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम धान को कटाई कर करके एक पुंज का निर्माण करते हैं ना, तो वहां पे आटियों का पुंज होता है ना। उसी तरीका से यहाँ पे किसका रहेगा? तो किरणों का समूह रहेगा। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं?
किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा जी बताइएगा, इसमें जो है थोड़ा सा किरण है ना, किरण है, तो ये तो हमारे बस की बात नहीं है ना, वो तो आएगा कहीं से आ रहा, कहीं पे मतलब कहीं पे समाप्त भी हो सकता है ना। उसी तरीका से बताए, समझ में आइएगा कि किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कितनी होती है, कितने किरण पुंज हो सकती है? तो 3 किरण पुंज होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो किरणों के समूह को कितनी तरीका में सजा सकते हैं? तो 3 तरीका से। कितने? तो कौन कौन सा? तो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलते हैं क्या चीज, किरणों के समूह को तो किरण पुंज कहते ही है। क्लियर हो गया आप सभी को? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? तो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरणों के पुंज कितनी प्रकार के होती हैं? कितनी तरीका से सरियाया जाता है किरणों को, समूह में लाया जाता है? तो 3 तरीका से। कौन कौन सी? तो समानांतर, कैसु करके भी याद रखिएगा, अपसारी, समानांतर और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी, समानांतर और अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? कौन कौन सी किरण पुंज? 3 तरीका का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत? अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? आद होना चाहिए, है ना? ऐसा पढ़ाई होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते क्या होना चाहिए, है ना, क्लास में आद रहना चाहिए कम से कम 80% से प्लस। तभी तो आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, अन्यथा पढ़ने के लिए बैठे नहीं है। समझ में आ गया? तो आद रखने के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, वो जो भी बोला जाए उसको एकदम दिलो दिमाग से एकदम अस्थिर करके क्या कर देना है, अच्छी तरीका से सेट कर लेना है। क्लियर है? अब चलते हैं क्या चीज, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज बोलता है जी, अपसारी, ध्यान से देखिएगा, है ना, बाल बुतरू को हम से क्या करते हैं, धप करते तो क्या होता है, भाग जाता है ना। उसी तरीका से आद रखिएगा, साउंड लाइक धप। अप मतलब आप, साउंड लाइक क्या चीज, उसी तरीका से धप आद रखेगा। धप मतलब भाग जाना। इसका मतलब हम धप करते तो एक जगह रहता है, उसको क्या कर देता है, बाल बुतरू जब कोई बदमाशी करते रहता है, एक जगह लड़ाई झगड़ा करते रहता है, वहां पर जा करके हम कस के चिल्ला कर कहते धप करते हैं, तो क्या हो जाती है, वहां से एक बिंदु पर था, एक बिंदु पर से पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वहां से क्या हो गया, छितरा गया। इसका मतलब छितराना, प्रकाश को छितराना ही क्या कहलाता है, अपसारी। अप साउंड लाइक धप। समझ में आ गया? उसी तरीका से आद रखना है। साउंड आद रखने के लिए धप का इस्तेमाल करना, अप धप, है ना, आद करने में सुविधा होगा। क्लियर है? तो धप करते तो क्या होता है, छितरा जाता है। इसका मतलब एक बिंदु से आ रहा है ना, एक बिंदु से क्या हो रहा है, एक बिंदु पर लड़ाई हो रही है प्रकाश का, और वहां पे धप कर दिए तो क्या हो गया, चारों पट्टी क्या हो गई, छितरा आ गई। क्या हो गई जी, तो छितरा आ गई। इसका मतलब एक बिंदु से, है ना, आती हुई प्रकाश चारों पट्टी क्या हो जाती है, फैल जाती है। चारों पट्टी क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रकाश का कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अपसारी। साउंड लाइक धप। ध्यान से देखिएगा। क्लियर है ना? क्या हो जाती है, बाहर की ओर। इसका तीर का निशान किधर रहेगा, तो बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से क्या हो गई है, छितरा आ गई है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। क्लियर है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो क्या इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो एक बिंदु से है ना, क्या होती है, एक बिंदु से प्रकाश क्या होती है, फैल जाती है। आगे चलकर क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, एक बिंदु से आती हुई आती क्या है, पता लगता कि एक बिंदु है, लेकिन उसकी चारों पट्टी क्या हो रहा है, फैलते जा रही है। क्या होते जा रही है, फैलते जा रही है ना। तो एक बिंदु से किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरण आगे फैलती चली जाती है, आगे
क्या होती चलती जाती है, फैलती चली जाए, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें आगे फैलती चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की कौन सा किरण पुंज कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं, है ना। अपसारी किरण पुंज, अपसारी साउंड लाइक धप, समझ में आ गया। ये सब कोई दिक्कत, छोटा छोटा चीज है ना, याद रखिएगा, है ना, कोई दिक्कत। इसमें बहुत सारा बच्चे को क्या होता है, कंफ्यूज रहता है अपसारी और अभिसारी में बहुत सारा। तो अप साउंड लाइक धप, धप क्या होता है, छितरा जाना, है ना। बाल बुतरू जब लड़ाई करते रहता है उसको धप करते तो क्या हो जाती है, भाग जाती है, वहां से छितरा जाती है। एक बिंदु पर था लेकिन छितरा गया, इसका मतलब एक बिंदु से क्या होती है, प्रकाश फैलती चली जाए, आगे क्या होती चली जाए, फैलती चली जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। आप साउंड लाइक धप से याद रखिएगा, कोई दिक्कत। उसी तरीका से है समानांतर, समानांतर किरण समझ में आ रहा है ना, समानांतर के बारे में। तो समानांतर के बारे में मैथ में समझाएंगे सर, क्या होती है समांतर किरण, किसे कहते हैं, समांतर रेखा। तो दो रेखा आपस में बीच की दूरी हर जगह क्या हो, समान दूरी पर हो, है ना, कहीं पर भी नापे, है ना, अनंत पर भी नापे, यहाँ पर भी जाकर करके और यहाँ पर भी जाकर के, तो यहाँ जितना होना चाहिए यहाँ पे उतना ही होने चाहिए, है ना। या तो हम कह सकते दूसरे तरीका से, एक रेखा दूसरी रेखा पर कहीं पर भी नहीं काटे, नहीं विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का पैरेलल होगा, समानांतर होगा, है ना, समानांतर किरण पुंज, तो पैरेलल बीम कहते हैं उसे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो समानांतर, तो एक क्या होती जाए, एक वैसी किरण पुंज जिसकी प्रत्येक किरणें जो है आपस में क्या गुजरे, समानांतर गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे, तो प्रकाश की क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर रेखा से याद रखेगा, समांतर किरण पुंज। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखा आपस में कहीं पर भी नहीं विभाजित हो, नहीं प्रतिच्छेद हो, या दूसरी तरीका से वैसी दो रेखा जिसकी बीच की दूरी हर हमेशा बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। उसी तरीका से याद रखना है, इसमें किरण लगा हुआ है, वैसी दो या दो से अधिक किरणें, वैसी दो या दो से अधिक किरणें का समूह, वैसी क्योंकि समूह है, किरण पुंज है यहाँ पे, तो समूह बोलना क्या है, नेसेसरी हो जाता है। तो वैसी दो या दो से अधिक किरणों के समूह, है ना, जिसकी प्रत्येक आपस में क्या गुजरे, समानांतर गुजरता है, लेकिन क्या चीज गुजरे, समानांतर, या कहीं पे एक दूसरे को नहीं काटे, वैसे हम क्या कहेंगे, वैसी घटना को क्या कहते हैं कि समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। समझ में आ गया। वैसी दो या दो से अधिक किरणें के समूह जो आपस में कहीं पे नहीं विभाजित हो, नहीं काटे, है ना, आपस में समानांतर गुजरे, तो इसे हम क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है, लिख लीजिएगा क्या चीज, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक किरणों के समूह, किरणों के समूह, समूह, है ना, किरणों के समूह जो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटे, उसे हम क्या कहेंगे जी, समानांतर किरण पुंज। वैसी दो या दो से अधिक किरणों के समूह जो कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, तो समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है, पैरेलल, है ना, बीम कहते हैं। क्लियर है। अगला है, ध्यान से देखिएगा, अगला है क्या चीज कि अभिसारी किरण पुंज। ध्यान से देखिएगा एकदम, है ना, अभिसारी, है ना, अभिसारी याद रखना, धप अपसारी तो साउंड लाइक धप, है ना, समानांतर तो समझ ही गए, और अभिसारी, है ना, याद रखना, अभिसारी, अभी मतलब आना, है ना, याद रखना है, अभिसारी। तो अभिसारी मतलब करीबी के दर्शा रहा, क्या दर्शा रहा, करीबी, है ना। तो
चारों दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर आके क्या हो, मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जी, क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज। अभी मतलब याद रखना है क्या चीज, अभी मतलब आना, अभी मतलब क्या याद रखना है, आना, तो आएगा तो क्या आएगा, एक बिंदु पर आएगा, है ना, तो एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, मिल जाती है ना। चारों दिशाओं से याद रखना है कि चारों दिशाओं से आती हुई प्रकाश की किरणें, है ना, एक क्या हो जाए, एक बिंदु पर आकर मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज क्लियर हो गया, क्या चीज होता है अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरणों के समूह जो लगे क्या चीज, एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभी मतलब आना, है ना, तो आएगा एक बिंदु पर, तो एक बिंदु पर आएगा, इसका मतलब इसका एरो कहाँ रहेगा, तो भीतर की ओर, याद रखना है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया है ना, अच्छी तरीका से समझिएगा जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे जाकर, क्लियर है, समझिएगा। एक बिंदु पर क्या हो रहा, आ रही है ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसका उदाहरण नहीं दे पाए, ध्यान से देखिए, है ना, अब ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिए। अभी अपसारी मतलब धप, मतलब एक बिंदु से आते, एक क्या हो जाए, एक बिंदु से आकर आगे क्या हो जाए, फैलती हुई चल जाए, इसका मतलब याद रखना, इसका टॉर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉर्च। देखिएगा कि जब हम एक टॉर्च का एक बिंदु होता है कि नहीं, एक बल्ब क्या होता है, एक बिंदु, और बिंदु से क्या होती है, जब बल्ब जलाते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, तो आगे बहुत सारे क्षेत्रफल में जाकर क्या हो जाता है, किरणें फैल जाती हैं, उसे मतलब क्या हो गया कि अपसारी किरण पुंज इससे निकल रही है। कैसा किरण पुंज निकलती है, तो अपसारी किरण पुंज, तो टॉर्च हो गया, और क्या हो गया जी, बल्ब हो गया, है ना, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य क्या एक प्रकार का बिंदु है ना, एक प्रकार का, और पूरे संसार में क्या हो जाती है, उजाला फैला देती है ना, तो फैलती हुई चल जाए, एक बिंदु से क्या होते जाए, फैलती चली जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। उसी तरीका से ध्यान दीजिएगा इधर समानांतर किरण पुंज में, है ना, समानांतर किरण पुंज, क्लियर है। समांतर किरण पुंज का भी उदाहरण कौन सा है, तो समांतर किरण पुंज जब हम कोई चीज क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वहां पे कोई लाइट भी होता है, टॉर्च भी होता है, जो हमारे डीजे उजे पर बजता है ना, देखिएगा कि थोड़ा सा जो है एक जो है किरण निकलता है, जो एक दूसरे को कहीं पे काटता नहीं, एक बिंदु पर जाकर के मिलता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोर भी कहते हैं ना, फ्लोरा मतलब कि बत्ती का जो है फ्लोर बिछा हुआ रहता है ना, और उसे एक एक कर करके क्या निकलती है, हमारे धरती पर क्या होता है, हमारे फ्लोर पर क्या होती है, एक कैचियत निकलती है, प्रकाश निकलती है, एक बिंदु के रूप में वहां पे रहती है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका उदाहरण हो जाएगा समांतर किरण पुंज में, है ना। और उसी तरीका से अभिसारी किरण पुंज का एक बिंदु पर आती हुई मिलती हुई प्रतीत होता है ना, प्रतीत होता है कि मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी मतलब आना। आप देखिएगा, नहीं विश्वास है तो ध्यान से देखिएगा, ये दो दोस्त मिल जाइएगा, और एगो जो होता है लेजर लाइट जो होता है उसको लीजिएगा और बोलिएगा कि आप जो है थोड़ा दूर जाइए, और हम यहाँ से लेजर लाइट को क्या करते हैं, जलाते हैं। रात में कीजिएगा तो अच्छी तरीका से पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी एक बिंदु से स्टार्ट होती है, और आगे जो खड़ा होगा आपका दोस्त उसको भी देखिएगा कि आप जो है एक बिंदु पर जाकर करके क्या होता है, उस पर या कहीं पे मारिएगा तो लगता है कि एक ही बिंदु वहां पर जाकर के मिल रहा है कि नहीं। लेकिन क्या होती है ना, उधर से जब आप देखिएगा ना, आपको तो लगेगा कि एक बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन उधर से देखिएगा ना तो उधर से लगता है कि बहुत बड़गर गोला से फैलती हुई आ रही है, और एक बिंदु पर वहां पे जाकर के इधर वाले को लगेगा कि एक बिंदु पर, और उधर से आए लगेगा ना कि बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत फैलती हुई आती है ना, फैलती हुई बहुत बड़गर मात्रा में किरणों, बहुत सारा किरण आ रही है ना, लगेगा, प्रतीत होगा, है ना। नहीं है तो आप सब दो को मित्र जो जोर होकर के आप कर लीजिएगा एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत है एकदम। देखिएगा कि जब हम लेजर लाइट को जलाएंगे तो हमको तो लगेगा कि एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है ना, नाच वगैरह में जलाते हैं तो लगता है कि एक बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन इसकी जो वास्तविकता जो होता है, लगता है कि बहुत सारे किरण आ रही है एक साथ,
और इधर से लगेगा कि एक बिंदु पर जा रही है। समझ में आ गया ना? तो आप देख लीजिएगा, सबसे बढ़िया इसका उदाहरण जो है अभिसारी किरण पुंज का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है, इसमें जो डिफिनेशन क्या लिख देंगे, तो एक बिंदु पर आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसका डिफिनेशन पहले लिखे तो क्या लिखेंगे, चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो अभिसारी किरण पुंज। चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर क्या हो जाए, मिल जाए, एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, हम क्या हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। साउंड लाइक अभी मतलब आना, है ना, याद रखिएगा। इसकी जो मेन रूप से है क्या होती है, तो किसका उदाहरण दे, तो किसका, अभी तुरंत बताए, लेजर लाइट का सबसे बढ़िया उदाहरण है लेजर लाइट का, है ना, समझिएगा, है ना। इसका उदाहरण जो है लेजर लाइट है। कोई दिक्कत, आगे चलिएगा जी, ध्यान से देखिएगा, जो हम सब है, हमारा शरीर जो है अपारदर्शी है कि पारदर्शी है ना। देखिएगा कभी कभी जो है हम जो है अपारदर्शी, पारदर्शी, है ना, और पारभासी के बारे में समझते हैं ना। पारदर्शी ट्रांसपेरेंट और अपारदर्शी ओपाइक, है ना, ओपाइक जिसे हम कहते हैं, और पारभासी किसे कहते हैं, ट्रांसलूसेंट, है ना, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, है ना। पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वस्तुएं कोई दुनिया में वस्तु जो होता है 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, इसके आधार पर किसके, तो पारदर्शी होता है, एक वो होता है पारभासी होता है, एक वो अपारदर्शी होता है। समझ में आ गया। तो पारदर्शी, पार माने इस पार से उस पार, तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें जो है एक पार से दूसरी पार क्या हो जाए, अच्छी तरीका से क्या हो जाए, पूरा टोटल जितना भी हम उसमें प्रकाश की किरण भेजें आसानी से इस पार से उस पार क्या हो जाए, पार हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, तो पारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्लियर है। अब जैसे कांच, समझ में आ गया ना, कांच जो होता है ना पारदर्शी होता, लेकिन उसी में जो है ले लेते हैं ऐनक तो अपारदर्शी हो जाता है ना। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। उसी तरीका से याद रखना है कि पारदर्शी, है ना, कई पन्नी भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, पारदर्शी होता है कि नहीं, पन्नी भी होता है, उजला वाला पन्नी को ध्यान से देखेगा कि उसको हम आंख में ऐसे करके हम कर लेंगे तो ऊपर से पार जला जाता है कि नहीं, इसका मतलब टॉर्च का भी लाइट या कोई भी लाइट उसमें क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो वैसी वस्तु, वैसी पदार्थ, है ना, वैसी वस्तु कितनी प्रकार की होती है, 3 गो। कौन कौन, पारदर्शी वस्तु, है ना, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी वस्तु। समझ में आ गया ना। तो वस्तु पारदर्शी किसे कहेंगे, जिससे प्रकाश की किरणें जो होती है आसानी से इस पार से उस पार चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ध्यान से देखिएगा कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं जी, पारदर्शी वस्तु तो वैसी वस्तु जिससे क्या हो जाए, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से क्या हो जाए, एक पार से दूसरे पार हो जाए, है ना, आसानी से पार हो जाए, है ना, या तो आसानी से पार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें जो है कोई कठिनाई नहीं करते हुए एक पार से दूसरे पार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें जो होती हैं आसानी से पार हो जाए, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जिससे क्या हो जाए, प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें जो है पार नहीं हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत है। उसी तरीका से पारभासी, है ना,
परभासी किसे कहते हैं, है ना, परभासी किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्लियर है ना, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से डिफिनेशन लिख देते हैं, क्लियर। अभी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। दूसरा क्या होता है, अपारदर्शी। इसका उदाहरण जी, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो कांच, कांच हो जाता है ना, प्लास्टिक भी कोई कोई होता है ना, प्लास्टिक भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, है ना, कांच हो जाएगा, पन्नी भी बनता है जो हमारे बाजारों में मिलता है ना, उस भी हो जाएगा, है ना। पहले जो आता था पन्नी कपड़ा वाला, है ना, कपड़ा जो आता था पन्नी जो है उसमें आर पार हो जाएगा कि नहीं, उसी तरीका से पन्नी भी होता है ना, कोई दिक्कत, प्लास्टिक याद रखिएगा। उसी तरीका से अपारदर्शी वस्तु, दूसरा क्या है, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ध्यान से देखिएगा। अपारदर्शी वस्तु कैसे, कौन सा कहलाएगा, वो ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो जाए, पार नहीं हो, पार क्या हो, नहीं हो, उसे में क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं होता है, उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। जिससे पार हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। जैसे दीवार हो गया इसका, है ना, दीवार हो गया, दीवार, कोई भी पदार्थ है ना, ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ है ना, कुर्सी टेबल है ना, सब क्या हो गया, क्या हो, समझ में आ रहा ना, कि लकड़ी हो जाएगा, लकड़ी, पत्थर, पत्थर हो जाएगी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसी तरीका से ध्यान से देखा, अपारदर्शी, पारभासी, पारभासी मतलब क्या चीज, ध्यान से देखिएगा, पारभासी, पारभासी, पार हो जाए लेकिन भासी मतलब क्या से, थोड़ा बहुत, है ना, प्रकाश की किरणें पार हो लेकिन थोड़ा बहुत, वही तो लिखिएगा। इसका डिफिनेशन क्या चाहिए, कि वैसी पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें क्या हो जाए, जिससे प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जो है क्या हो जाए, आधा अधूरा, है ना, आधा अधूरा, अधूरा पार हो, उसे हम क्या कहेंगे, आधा अधूरा मतलब आधा जाए आधा नहीं जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु कहते हैं। पारभासी जिससे प्रकाश की किरणें जो है आधा अधूरा क्या हो जाए, पार हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु कहते हैं। इसका जो है जैसे घिसा हुआ शीशा, है ना, घिसा हुआ कांच, घिसा कांच हम ले सकते हैं इसका उदाहरण, है ना, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा कागज, समझ में आ रहा है, और जैसे हो सकता है, क्लियर है ना, और भी हो सकता है, कोई दिक्कत, याद ही है ना। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना, आप सबको क्लियर, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सबको। आज यहीं तक चलते हैं, है ना, और इसके आगे हम कल चलेंगे, है ना, आज यहीं तक चलते हैं, सब समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर, इतना दूर। पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु में, है ना, अंतर बता लिख देंगे, क्लियर है। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह जो होता है तीन तरीका से होता है, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अभिसारी साउंड लाइक अभी माने आना, है ना, तो आती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं,
तो वैसा किरण पुंज जिससे क्या हो जाए, कहीं पे भी एक दूसरे को क्या करे, ये दो या दो से अधिक किरणों के समूह एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटे, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कह देंगे। उसी तरीका से ध्यान से देखिएगा, आ गया अपसारी समलायक धाप, इसका मतलब भाग जाना है ना, ये तो एक बिंदु से छितरा जाता है, तो एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अब अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है ना। आगे हुआ किरण पुंज तो हो ही गया, जिसे हम अंग्रेजी में बीम कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश की किरणें हैं किसे कहेंगे, तो सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं, है ना। ये बात तो क्लियर हो गया। रे ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रकिरणन, सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हुई, है ना, हमारे चारों ओर उपस्थित छोटे छोटे, है ना, डस्ट, है ना, गंद मतलब होता है ना, छोटे छोटे कण, है ना, उसे उस पर जब टकराती है और क्या होते हैं, उस थोड़ा बहुत क्या कर लेता है, अपने में एब्जॉर्ब करती है और फैला देती है प्रकाश को, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। क्लियर है, आप सबको क्लियर हो गया। अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कह देंगे, अप्रदीप्त वस्तु, है ना। कोई दिक्कत। प्रकाश का स्रोत, तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है, प्रकाश जिससे निकलने मतलब स्रोत माने उत्पत्ति होता है ना, जिससे वो प्रकाश उत्पत्ति होता है। तो प्रकाश दो तरीका से हो सकता है उत्पत्ति, प्राकृतिक के द्वारा भी और मानव निर्मित वस्तुओं के द्वारा भी। कुछ से कुछ वस्तु ऐसा है जो प्रकाश देता है ना। तो दो तरीका से प्रकाश का स्रोत दो तरीका से निकल सकता है, प्राकृतिक के द्वारा और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा हो गया उदाहरण, और मानव के द्वारा जो है बल्ब हो गया, है ना, टॉर्च हो गया, है ना, मोमबत्ती, ये सब कौन सी है, मानव निर्मित। कोई दिक्कत। आज यहीं तक चलते हैं। क्लियर है, यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलते हैं आज यहीं तक, बस आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलते हैं आज। जय हिंद।